प्यारे मित्रों, दोस्तों, रघुवंशी सर की तरफ से चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग तुरंत विषय से जुड़ लेते हैं। हम लोगों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास, कला एवं साहित्य, कला एवं संस्कृति कह लिया जाए। पिछले दिन की वीडियो भी इसी पर गई है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ध्यान देना ये ना कि पिछली बार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहां पर क्वेश्चन दूसरी तरह से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य, वर्तमान में किस राज्य में था। इनमें से वर्तमान में किस राज्य में था। तो यहां दिखाया गया है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो आपका उत्तर जा रहा है वर्तमान में बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अब इस विश्वविद्यालय, अब यहीं पर हम लोग रुक लेते हैं, कई कोई 5-6 क्वेश्चन निकाल देते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का राजा धर्मपाल कराया था, ठीक ना। एक क्वेश्चन, आइए पाल वंश पर कई क्वेश्चन निकाल देते हैं। एक तो स्थापना आप जानते रहो, पाल वंश की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। आइए पाल वंश पर देखते हैं। पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म को मानते थे, याद रखिए बौद्ध धर्म को मानते थे, और ये बंगाल के निवासी थे, याद रखिए बंगाल के निवासी थे, और बड़ी संख्या में हाथियों को पालते थे, और कांसे की मूर्तियां बनाने में, देख रहे हैं, कांसे की मूर्तियां बनाने में पाल वंश के राजा महारथ हासिल किए थे। मतलब बड़े माहिर थे। देख रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन निकाले हैं, पांचों याद रखिएगा। बहुत सब संबंधित है कला संस्कृति से। आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो यहां पर बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, कोई नहीं। आप देख रहे तीनों लोदी वंश के हैं, बहलोल, इब्राहिम, सिकंदर। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। आइए तो लोदी वंश में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोदी वंश का संस्थापक एक नंबर पर आप देख लोगे, संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी संस्थापक था, और इसी बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी, याद रखिए सिकंदर लोदी आगरा को बसाकर अपनी राजधानी बना लिया था, याद रखिएगा, बसाया आगरा को, अपनी राजधानी बना लिया। आइए सिकंदर लोदी के संबंध में 2-3 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सिकंदर लोदी, सबसे पहले तो आप ये जानो, माप के लिए पैमाना लाया था जिसे नाम दिया गया है गजे सिकंदरी। ध्यान दो, गजे सिकंदरी, ये सिकंदर लोदी के द्वारा लाया गया। आपसे कभी कोई पूछा कि ये गजे सिकंदरी क्या है, तो आप बताना माप के लिए
पैमाना, याद रखो। और दूसरा क्वेश्चन, एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, नाम था फरहंगे सिकंदरी। देख रहे हैं, फरहंगे सिकंदरी का फारसी भाषा में अनुवाद कराने वाले का नाम बताओ। तो आप बताना सिकंदर लोदी। गजे सिकंदरी को कौन आरंभ किया? तो आप बताना सिकंदर लोदी। और फारसी भाषा का ज्ञाता भी था। तो फारसी भाषा में जो कविताएं गुलरुखी, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं करता था। याद रखिए, कविताएं करता था। 3 क्वेश्चन आपको हम बता दिए यहां पर, सिकंदर लोदी। आगे अगला तीसरा क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो यहां दिखाया गया हुमायूं, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका उत्तर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो। अब हम लोग ने तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश एटा जिले के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो इतिहासकार, याद रखिए, इतिहासकार, कवि, संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध था। और तीसरा क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शैली का बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता था। जन्म, पूरी बात लिख दिए, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता था। तीनों क्वेश्चन याद रखिए। और अमीर खुसरो से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा, खिलजी वंश में आइए, यहीं से देखिए, आपको अभी हम पाल वंश बताए हैं, लोदी वंश बताए हैं, यहीं पर खिलजी वंश में थोड़ा सा देख लेते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था और इसी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। आइए तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन खिलजी की कौशाम्बी के काड़ा मानिकपुर में मर्डर कर दिया था। मर्डर करके सुल्तान बना, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी अपने बहादुरी एवं साहस के कारण सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। देख रहे हो, बहादुरी, कभी कोई पूछेगा कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि कौन धारण किया था, क्यों धारण किया था, तो आप बताना सिकंदर द्वितीय के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी बहादुरी एवं साहस के कारण उपाधि धारण किया था। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली में अलाई दरवाजा, याद रखिए, दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी कराया था। और अगला क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, चौथे नंबर पर गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहां से, यानी दिल्ली से ले गया था, कहां ले गया? इसमें हम लोग एक नंबर पर लाहौर, दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, आप देख रहे हैं। तो आप लोगों का ये होगा कि अपनी राजधानी, इसको तो आप बचपना से पढ़ते चले आ रहे हो कि अपनी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी
दिल्ली से दक्षिण भारत के दौलताबाद में स्थापित किया था। अब आप देखोगे ना कि तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण थे। गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिए, 1 नंबर पर गयासुद्दीन, इसी का पुत्र था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए पहली बार नहरों का निर्माण कराया था और दिल्ली में तुगलकाबाद, याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है, दिल्ली में तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ही बसाया था। इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम था जूना खां। अच्छा, आओ आप लोग इसको एक बार रिवीजन करके तब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक, यहां से देख लो, पाल वंश का राजा धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म को मानते थे, बंगाल के निवासी थे। पाल वंश के राजा बड़ी संख्या में हाथियों को पालते थे, कांसे की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल किए थे। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, इसी का पुत्र सिकंदर लोदी आगरा को बसाकर अपनी राजधानी बना लिया और माप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी को आरंभ किया था। संस्कृत ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का फारसी भाषा में अनुवाद गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं करता था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में जन्म हुआ था। इतिहासकार, कवि, संगीतज्ञ, हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता था। खिलजी जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था और इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा का मर्डर करके सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था और दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। और गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। इसी का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत के दौलताबाद में, और मोहम्मद बिन तुगलक कोई दूसरा नाम जूना खां के नाम से जाना जाता है। किंतु ये जानिए कि गयासुद्दीन दिल्ली में तुगलकाबाद को बसाया था। गयासुद्दीन दिल्ली में तुगलकाबाद को बसाया था। याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत के दौलताबाद में स्थापित किया था। अच्छा, ये एक चीज याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को ही, इसके बारे में जानिए, मोहम्मद बिन तुगलक को ही। अच्छा, एक चीज जानिए कि विद्वान था किंतु इसे सनकी, पागल तथा शिक्षित मूर्ख की भी संज्ञा दी गई थी। शिक्षित मूर्ख, क्योंकि जो भी योजनाएं चलाया था सारी योजनाओं में गलत निर्णय ले बैठा। अच्छा, तुगलक वंश में 2 सुल्तानों, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी के बाद फिरोज शाह तुगलक। देख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या प्रश्न आ रहा है। फिरोज शाह तुगलक पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई जूना खां के याद में जौनपुर को बसाया था। ये पूर्वांचल जौनपुर को बसाया और दिल्ली में फिरोजाबाद को बसाया था, ये याद रखिए। और मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक की एक
आत्मकथा। याद रखिए, आत्मकथा में आपको दिखाया गया क्या थी। आत्मकथा का मतलब स्वयं फिरोज शाह तुगलक स्वयं अपने संबंध में लिखा था। आत्मकथा का नाम था फतूहात। फतूहात ए फिरोज शाही। याद रखिए, फतूहात ए फिरोज शाही ए फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। आइए 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? कौन सा ऐसा युद्ध इसमें दिखाया गया है? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और हल्दी घाटी का। तो आपका उत्तर आया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। अब आइए, यही से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो हम लोग छोड़ करके नींव बना लेते हैं। मुगल वंश के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे। मुगल वंश का पहला बादशाह बाबर। अभी देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध दिखा देंगे। बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक था। तो बाबर के संबंध में हम लोग क्या कह सकते हैं कि बाबर भारत में 4 महत्वपूर्ण आक्रमण लड़ा था। इसका 4, पहला ही था ये पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? समय याद रखिए, 21 अप्रैल 1526। किस अप्रैल 1526? और दूसरा युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में पहले जान लीजिए कि ये युद्ध इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध में बाबर पहली बार तोप खाना का प्रयोग किया था। इंडिया का पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी है जो रण क्षेत्र में ही लड़ता हुआ मारा गया। इसी युद्ध के बाद बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। उत्तर मिल गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दूसरा युद्ध लड़ा है खानवा का युद्ध। याद रखिए, तो खानवा का युद्ध है 17 मार्च। एक साल बढ़ाते जाइए चारों को, तारीख बदल जा रही है। 17 मार्च 1527 राणा सांगा तथा बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा पराजित होने के बावजूद भी बाबर के साथ ही युद्ध जारी रखना चाहता था, किंतु राणा के अपने लोगों ने ही राणा सांगा को जहर देकर मार डाला था इसी युद्ध में। याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में बाबर राजपूतों के सिरों का मीनार खड़ा करा दिया। राजपूतों के सिरों को कटवा करके इसको फेंकवा दिया, मुंडी लगवाया, मीनार खड़ी हो गई, तो राजपूतों के सिरों का मीनार खड़ा करवा दिया था। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध। एक साल बढ़ा लीजिए, यह है 29 जनवरी 1528। चंदेरी के शासक मेदिनी राय। याद रखिए, चंदेरी के शासक मेदिनी राय तथा बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था, किंतु इस बाबर के सैन्य कुशलता तथा तोपखाना के सामने मेदिनी राय की सेना भी टिक नहीं पाई। मेदिनी राय भी पराजित हो गया। और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध। देख रहे, घाघरा का युद्ध है, ये है 6 मई 1529 घाघरा का युद्ध। बिहार दिखा देते हैं, बिहार एवं बंगाल की संयुक्त सेना। देख रहे हैं, बिहार एवं बंगाल की संयुक्त सेना तथा बाबर के बीच
युद्ध लड़ा गया था, किंतु संयुक्त सेना पराजित हो गई। कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बाबर के सैन्य कुशलता तथा तोपखाना के कारण चारों युद्धों का परिणाम बाबर के पक्ष में गया था, बाबर के पक्ष में गया था। आज मित्रों हम लोग अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए, खूब मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत किए हैं तो उसका देर सवेर कहीं न कहीं उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, मिलना चाहिए भी। धन्यवाद।